दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया है। पोलैंड ने नाटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया है और ये कदम बहुत गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 4 तभी लागू होता है जब किसी देश को अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा लगे। अब सवाल ये है कि पोलैंड को ये कदम क्यों उठाना पड़ा और क्या यूरोप अब युद्ध के आसपास आ गया है और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। आज ये पूरी कहानी जानते हैं। पोलैंड यूरोप का वो देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से जुड़ लगती है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो पोलैंड शुरू से ही यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। कुछ दिन पहले पोलैंड ने बताया था कि लगभग 19 ड्रोन उसकी हवा में दाखिल हुए थे। ये ड्रोन असल में यूक्रेन पर हमला करने जा रहे थे, लेकिन उसका रास्ता पोलैंड के ऊपर से भी गुजरता है। अब पोलैंड का ये कहना है कि ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि रशिया ने जानबूझकर ये किया है। यहीं से हालात बिगड़ गए दोस्तों। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 32 देश शामिल हैं। इसमें दो खास नियम हैं। आर्टिकल 4, अगर किसी देश को खतरा लगे तो नाटो से आपात बैठक बुलाई जा सकती है। और आर्टिकल 5, अगर किसी नाटो देश पर हमला होता है तो सब देश मिलकर जवाब देते हैं। पोलैंड ने अभी आर्टिकल 4 लागू किया है, मतलब उसने कहा है कि आओ बैठकर तय करें कि रशिया की इस हरकत पर क्या मतलब है। पोलैंड का ये कदम यूरोप के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर रशिया नाटो के देश की सीमा से घुस सकता है तो ये सबके लिए एक चिंता की बात है। युद्ध यूक्रेन से निकलकर नाटो देश में न फैल जाए। रशिया शायद नाटो की ताकत को परख रहा है। अगर अगली बार ड्रोन पोलैंड की जमीन पर गिरा तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यह कहा, यह सिर्फ एयर स्पेस रोटे नहीं है, पोलैंड की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। पोलैंड ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। साथ ही नाटो से कहा है, हमें मदद और समर्थन दोनों चाहिए। पोलैंड के कदम के बाद नाटो ने तुरंत बैठक बुलाई और सभी देशों की रशिया की एक हरकत निंदा की। सबने माना कि हालात गंभीर हैं और सुरक्षा को मजबूत करना हो। आर्टिकल 4 युद्ध की घोषणा नहीं है, ये सिर्फ सलाह और मशवरा है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब जब आर्टिकल 4 लागू हुआ है, हालात संवेदनशील रहे हैं। रशिया ने कहा, हमारे ड्रोन यूक्रेन को निशाना बना रहे थे, पोलैंड में गलती से घुसा। लेकिन पोलैंड इस पर विश्वास नहीं कर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि रशिया नाटो पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो यूक्रेन की मदद कर सके। इस घटना पर पूरी दुनिया की क्या नज़र है? अमेरिका ने कहा, हम पोलैंड के साथ खड़े हैं, और ब्रिटेन और जर्मनी ने भी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। यूक्रेन ने पोलैंड को धन्यवाद कहा और ये साबित करता है कि रशिया अब नाटो को भी डरा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार 3 संभावनाएं ज्यादा हैं। नाटो रशिया को सीधा चेतावनी देगा और मामले को शांत करने की कोशिश करेगा। पोलैंड और आसपास के देश अपनी सेना और हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। अगर रशिया दोबारा ऐसी हरकत करता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हालात सीधा आर्टिकल 5 तक जा सकते हैं, और इसका मतलब होगा नाटो और रशिया का सीधा सीधा टकराव। तो दोस्तों, पोलैंड का आर्टिकल 4 लागू करना कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये बताता है कि यूरोप अब बहुत कुछ नाजुक स्थिति में है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध कब नाटो तक पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता। पोलैंड का कहना है ये घटना चेतावनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपको सावधान रहना होगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात कैसे रहते हैं। क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे।